हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हीट बजट ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी का ऊष्मा बजट। देखिए, ऊष्मा बजट का अर्थ होता है हमारी पृथ्वी पर सूर्य का कितना प्रकाश आता है और कितना प्रकाश लौटकर वापस जाता है। इसी को हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। तो आइए हम इसी टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने इस डायग्राम में शो कर रखा है कि पृथ्वी पर 100 यूनिट के रूप में सूर्य प्रकाश आता है। 100 यूनिट्स के रूप में सूर्य प्रकाश आता है, जिसमें से जो 35 यूनिट हैं हमारी पृथ्वी की एल्बिडो कहलाती हैं। तो देखिए, पृथ्वी की एल्बिडो किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें से देखिए ये इकाइयाँ जो धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, उन्हें पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। मीन्स ये इकाइयाँ क्या है, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही लौट जाती है, अंतरिक्ष में वापस टकराकर चली जाती हैं। तो किससे परावर्तित होकर जाती हैं? 6 धूलकणों से टकराकर वापस चली जाती हैं, 27 बादलों से टकराकर अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 2 हिमाच्छादित क्षेत्रों या हिम चोटियों से परावर्तित होकर चली जाती हैं। ठीक है, देखो, परावर्तित यानी किसी चीज़ से टकराकर लौटकर वापस जाना। अब देखिए, आपकी जो ये 65 इकाइयाँ हैं, 65 इकाइयाँ जिसमें से 14 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और जो 51 इकाइयाँ हैं वो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। जिसमें से अब जो 51 इकाइयाँ हमारी पृथ्वी ने अवशोषित की थी, उसमें से जब पृथ्वी दिन के समय सूर्यता प्राप्त करती है, गर्म होती है, लेकिन रात के समय वो उसी ऊष्मा को छोड़ती भी है, जिसमें से जब वो छोड़ती है तो 17 यूनिट्स तो अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है और जो 34 यूनिट हैं वो फिर से वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। जिसमें से 34 यूनिट में से 9 यूनिट संवहन द्वारा, 6 यूनिट वायुमंडल द्वारा और जो 19 यूनिट है वो गुप्त ऊष्मा द्वारा, यानी वायुमंडल में जो तत्व होते हैं वही उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इस डायग्राम के जरिए पृथ्वी के ऊष्मा बजट को पढ़ा। आगे एक डायग्राम बना है, उसके और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा सूर्य है, जिससे सूर्य है वो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख एकमात्र स्रोत है, जिससे पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो पृथ्वी से सूर्य की किरणें आती हैं वो लघु तरंगे होती हैं, लेकिन जब ये पृथ्वी इनको अवशोषित कर लेती है और रात के समय जब ठंडी होती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में ये ऊष्मा बाहर जाती है। इसके बाद देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि जो 35 यूनिट हैं ये हमारी पृथ्वी की एल्बिडो कहलाती हैं। 100 यूनिट में से 35 यूनिट पृथ्वी की एल्बिडो कहलाती हैं। एल्बिडो वो यूनिट होती हैं जो धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। तो देखिए, ये 6 यूनिट तो जो धूलकण हैं इनसे टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली गई, 27 यूनिट बादलों से टकराकर अंतरिक्ष में चली जाती हैं और जो 2 यूनिट हैं ये ऊंची जो हिम चोटियाँ हैं इनसे परावर्तित हो जाती हैं। अब ये हमारी 35 जो इकाइयाँ हैं पृथ्वी की एल्बिडो कहलाती हैं। जिसमें से अब हमारी जो 65 यूनिट बचती हैं, 65 यूनिट में से जो 14 यूनिट हैं जो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। इसके बाद जो बची 51 यूनिट, ये 51 यूनिट हमारी पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी देखिए, हमारी पृथ्वी पर 100 यूनिट के रूप में सूर्यताप प्राप्त होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी तक पहुंचता कितना है, सिर्फ 51 यूनिट पहुंचती है। अब ये 51 यूनिट से हमारी पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, गर्मी मिलती है। इसके बाद जब पृथ्वी दिन के समय गर्म होती है और रात के समय जब ठंडी होती है तो उसी ऊष्मा को क्या करती है, बाहर छोड़ती है, जिसमें से
51 जो यूनिट हैं, 51 यूनिट में से 34 जो यूनिट है वो फिर से वायुमंडल में छोड़ देती है और जो 17 यूनिट हैं ये सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था 34 और 17 ये टोटल करके 51 ही होंगे आपकी, जो कि अवशोषित की थी और उसी को उसने परावर्तित कर दिया। ये हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहेंगे। इसके बाद देखिए, अगर हमसे पूछे कि टोटल वायुमंडल में कितनी अवशोषित होती हैं, तो टोटल देखिए 34 इकाइयाँ प्लस में 14, 48 इकाइयाँ हैं, यानी यूनिट्स हैं जो वायुमंडल में अवशोषित होती हैं। 14 यूनिट्स तो देखिए यहाँ पर जब पृथ्वी अवशोषित करने से पहले ही वायुमंडल में अवशोषित हो जाती हैं, और 34 यूनिट जब पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा छोड़ी जाती है उस समय वायुमंडल में अवशोषित होती हैं। तो टोटल जो 48 यूनिट्स हैं वो वायुमंडल में अवशोषित होती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।